श्वास जिनको ना जाने इस श्वास का आवन हो रहो आवन हो बोले नारायण भगवान की जय हो। आज व्यासी महाराज जब अपने आश्रम पर आए तो पता है बहुत चिंता में है। श्री राम। व्यासी महाराज का मन चिंता में है, बहुत विचलित हैं और आज सोचने लगे कि मैंने सारे पुराणों को लेकर, 17 पुराणों को लेकर, 6 शास्त्रों को लेकर, सारे ग्रंथों को लेकर, पर मेरे मन को अभी तक शांति नहीं मिली। इस प्रकार से विचार करने लगे व्यास जी महाराज। और इतने में ही क्या हुआ कि वहां पर नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को जब चिंता में देखा, कहने लगे कि व्यास जी आप इतनी चिंता में क्यों हो? मुझे लगता है आप कोई बहुत बड़ी चिंता में हो। व्यास जी महाराज ने कहा कि देवर्षि मैं क्या बतलाऊं आपको, मेरा मन बहुत विचलित है, मेरे मन को शांति नहीं मिली। पता है मैंने 17 पुराणों को लेकर और सभी शास्त्रों को लेकर, सारे धर्म ग्रंथों को लेकर, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज ने कहा कि आपने सारे ग्रंथों को लेकर, पुराणों को लेकर, लेकिन जो रामकृष्ण के भक्त हैं उनके लिए आपने क्या लिखा? उनके लिए भी तो संसार में जीवन जीने के लिए कोई साधन होना चाहिए। क्या आपने उनके लिए भी कोई पुराण लिखा? व्यास जी महाराज ने कहा कि मैंने ऐसा तो कोई पुराण नहीं लिखा जिसमें कृष्ण और राम की चर्चा हो। जब इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने कहा तो नारद जी महाराज ने कहा कि आप इतना बड़ा ज्ञानी और चिंता करने की क्या बात है? अरे आप भगवान श्री कृष्ण का चरित्र का वर्णन करें विस्तार से, तो मुझे लगता है कि आपके मन को अवश्य शांति प्रदान होगी। जब इस प्रकार से कहा नारद जी महाराज ने, तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि नारद जी एक बात है, अब मेरी पुराण लिखने की अवस्था नहीं है। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी याददाश्त शक्ति कमजोर हो चुकी है, अब ये कार्य मुझसे नहीं होगा। जब इस प्रकार से कहा व्यास जी महाराज ने, तो नारद जी महाराज ने कहा कि पता है जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो फिर कोई भी वस्तु संसार में दुर्लभ नहीं होती। पता है संत कृपा भगवत कृपा से बड़ी होती है। तुम्हारे ऊपर आज एक संत कृपा हो गई, मुझे लगता है, और मैं तुमसे इस बात को कहता हूँ कि तुम भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए कोई पुराण की रचना करो। और मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, 4 श्लोक, उन्हीं 4 श्लोकों की आप व्याख्या करो। व्याख्या करके आप उनको विस्तार से लिखो, जिससे संसार के लोगों का कल्याण होगा। जब इस प्रकार से नारद जी महाराज ने कहा कि एक समय की बात है, संतों की कृपा से, आज संत नारद की कृपा से व्यास जी महाराज के मन में कुछ शांति मिली। सोचा अगर मैंने एक और पुराण इस कृष्ण चरित्र को मैंने लिख दिया तो शायद हो सकता है मेरे मन में शांति मिलेगी। उनको विश्वास हुआ और वो चतुर्लोकी भागवत आज नारद जी महाराज ने चतुर्श्लोकी व्यास जी महाराज को प्रदान कर दी। वह भागवत नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान की थी और ब्रह्मा जी महाराज ने देवर्षि नारद जी महाराज को, और नारद जी महाराज ने वही भागवत व्यास जी महाराज को 4 श्लोकों में प्रदान की थी।
और इसी भागवत को आगे चल करके व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रदान करेंगे। आज नारद जी महाराज कहते हैं कि संत कृपा से, भगवत कृपा से संत कृपा बड़ी हो। जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए फिर उसे भगवान की कृपा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इस प्रकार से कहा और नारद जी महाराज ने कहा कि एक समय की बात है, मेरे पूर्व जन्म की मैं तुम्हें एक कथा श्रवण कराता हूँ। अयम पुरातीत भवेद वयम मुनि तस्यास्तु कुशिष्याचन। आज इस प्रकार से जब नारद जी महाराज कहने लगे कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नितांत दासी थी मेरी माता, शूद्र जाति की। मेरे घर में कुछ खाने पीने के लिए अन्न का दाना भी नहीं था। मेरी माता कुछ संतों के आश्रमों में कुछ कार्य करके और हमारे भोजन की व्यवस्था करती। जब इस प्रकार से कहा और भोजन व्यवस्था करती और मैं भी अपनी माता के पास में संतों के आश्रम में उनका कुछ कार्य कर देता और मुझे भी भोजन मिल जाता। मेरी माता एक दिन संतों के आश्रम में धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ और मैं और मेरी माता दोनों उन्हीं संतों के आश्रम में रहने लगे। एक दिन की बात है कि कुछ संत वहां पर आए। कुछ संत आए चतुर्मास करने के लिए। उन चतुर्मास कहते हैं कि बरसात के दिनों में संत लोग होते हैं, वो तीर्थों की यात्रा करते हैं, चारों तीर्थ धामों में। संत लोग आए और वहां पर वो संत मंडली भजन कीर्तन करते। मेरा भी उस कीर्तन भजन में मन लग गया, तो धीरे धीरे करके मैं भी आज भगवान के सत्संग में लग गया। मेरा मन भगवान में लगने लगा धीरे धीरे करके। और जब वो संत उस आश्रम से जाने लगे तो मैंने कहा कि महाराज आप मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। तब उन संतों ने कहा कि पुत्र तू हमारे साथ चलकर के क्या करेगा? तू अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाए तो तू स्वयं हमारे धाम को आ जाना। इस बात का जब मैंने उन संतों से कहा कि आप मुझे ले चलो, उन संतों ने मना किया। इस बात का पता मेरी माता को भी चल गया कि मेरा पुत्र संतों से जिद करता है उनके साथ जाने के लिए। जब इस प्रकार से मेरी माता को पता चला तो मेरी माता ने उनसे आग्रह किया कि ऋषिवर आप मेरे पुत्र को अपने साथ ना ले जाएं। जब इस प्रकार से कहा तो उन संतों ने नारद जी महाराज से कहा कि पुत्र अभी तुम हमारे साथ ना चलो, अभी तुम्हारी माता जीवित है। सबसे बड़ा तीर्थ तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माता है, और माता पिता के होते हुए संतान को तीर्थों की आवश्यकता नहीं है। जब तक घर में माता पिता हैं तो उनसे बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है। इस प्रकार से उन संतों ने मुझसे कहा कि पुत्र तुम अपनी माता जब इस संसार को छोड़ करके चली जाएं, फिर आप आराम से हमारे धाम में आ जाना। जब इस प्रकार से उन संतों ने कहा तो पता है एक दिन की बात है। क्या मेरी माता दूध धोने के लिए गई, गौ धोने के लिए, गौ धोने के लिए गई। बरसात का दिन था, घास उग रही थी। उसी घास में से मेरी माता को किसी सर्प ने डस लिया। जब मेरी माता को सर्प ने डसा तो मेरी माता का प्राण अंत हो गया, प्राण अंत हो गया मेरी माता का। तो पता है
व्यास जी महाराज से किस प्रकार से कह रहे हैं नारद जी महाराज कि मेरे नेत्रों से गर्म आंसू और ठंडे आंसू दो प्रकार के आंसू निकले। एक नेत्र से गर्म आंसू और एक नेत्र से ठंडे आंसू। ठंडे आंसू किस लिए निकले? ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मेरी माता चली गई। अब मुझे संसार में भजन करने से कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैं जब चाहूं इस संसार को छोड़ के और भजन करने के लिए जा सकता हूं। अब मेरी माता तो चली गई और गर्म आंसू इसलिए निकले कि वो मेरी माता थी। भले ही वो मुझे भजन करने से रोकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे जन्म दिया, वो मेरी माता थी। ये मोह के आंसू थे जो गर्म निकले और ठंडे आंसू थे वो खुशी के आंसू थे कि अब मुझे परमात्मा को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। आज इस प्रकार से नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को कहने लगे कि नारद कहने लगे कि जब मेरी माता चली गई तो फिर मैंने विचार किया कि अब तो इस संसार को छोड़कर त्याग करके और परमात्मा का भजन करना चाहिए। मेरे मन में विचार आया और मैं बद्रिका धाम में आया और वहां आकर के मैंने परमात्मा के नाम का चिंतन किया। मैंने परमात्मा का चिंतन किया तो मुझे वहां पर परमात्मा के दर्शन हुए और उन्होंने दर्शन देकर के कहा कि पुत्र तुम अभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि अभी तुम्हारे संस्कार बाकी है। इस प्रकार से उस परमात्मा ने, पार ब्रह्म परमात्मा ने मुझे दर्शन देकर के कहा। तो एक पल के लिए मेरी वह झांकी मेरे अंदर हृदय में विराजमान हुई और तुरंत उस हृदय से बाहर निकलकर पता नहीं कहां गुम हो गई। आज जब मुझसे इस प्रकार से कहा तो मैंने परमात्मा का चिंतन किया, मन लगा करके भजन किया। उसी भजन के प्रभाव से वही बालक रामदास आज नारद के रूप में आपके सामने खड़ा है। इस प्रकार से जब नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज से कहा कि मैं वही बालक रामदास हूँ और आज संतों की कृपा से आज मैं नारद के रूप में ब्रह्मा का पुत्र बन करके इस संसार में आया। जब संतों की कृपा हो जाती है तो फिर भगवत कृपा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। जब इस प्रकार से नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज से कहा तो व्यास जी महाराज की चिंता आज दूर हो गई। व्यास जी महाराज ने फिर उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक लिखकर के तैयार किए। अब व्यास जी महाराज के मन में एक चिंता है कि मैंने इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक तो बना दिए, लेकिन अब इन्हें सुनाऊं किसको इन्हें प्रदान करूं? इसके लिए कोई पात्र होना चाहिए। अब सतपात्र हो वही इसको ग्रहण करेगा। पता है जिसने काम को जीत लिया हो, जिसने क्रोध पर विजय पा लिया हो, वही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का एवं कहने का अधिकारी होता है। जिसने क्रोध और काम को जीत लिया हो। व्यास जी महाराज चिंता में है कि मैं किसको इसे प्रदान करूं। नारद जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा बालक सुखदेव भय परम संत है, उसने मुझे लगता है कि काम और क्रोध को जीता है। व्यास जी महाराज के मन में भी विचार आया कि जरूर मेरा पुत्र सुखदेव इस श्रीमद् भागवत कथा को ग्रहण करने का अधिकारी है। वह बचपन से ही नाल छेदन भी नहीं करवाया और वन की ओर चले गए। इतना बड़ा संत इस भागवत को ग्रहण करने के योग्य और उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। जब इस प्रकार से नारद जी महाराज ने विचार, व्यास जी महाराज ने विचार किया और सोचा कि अब उनको लाए कौन।
कथा तो मैं प्रदान कर दूंगा अपने पुत्र को, लेकिन उनकी समाधि को कौन भंग करे? वो तो अखंड समाधि में है। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे कि कोई न कोई उपाय तो मुझे ढूंढना होगा अपने पुत्र की समाधि तोड़ने के लिए। कुछ शिष्यों को आज व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के पास में भेजा और कहा कि मेरे पुत्र को मेरे पास लाओ। कुछ गिने चुने श्लोक रटा दिए, कह दिया कि इन श्लोकों का गान करना मेरे पुत्र के सामने खड़े होकर, तो मुझे विश्वास है कि उनकी समाधि टूट जाएगी और वह दौड़ा दौड़ा मेरे पास चला आएगा। जब इस प्रकार से कहने लगे और कुछ श्लोक रटा दिए शिष्यों को, और उन शिष्यों ने आज सुखदेव जी महाराज के सामने जाकर के उन श्लोकों को गाया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदेवास कनक कपिसम वैजयंतम चेमालम। अब ये आधा श्लोक उन्होंने रटाया था अपने शिष्य को। जैसे ही इस श्लोक को सुना सुखदेव जी महाराज ने तो एकदम से उनकी समाधि टूट गई। समाधि टूट गई और उन शिष्यों से कहने लगे कि और सुनाओ और सुनाओ। उन शिष्यों ने कहा कि हमको तो इतना ही आता है, इससे ज्यादा आपको श्रवण करना है तो अपने पिताजी के पास चलिए। जब इस प्रकार से उन शिष्यों ने कहा तो सुखदेव जी महाराज ने अपनी समाधि फिर से लगा ली। उन्होंने सोचा बरहा पीडम, मोर के पंख को धारण करने वाला होगा कोई, नटों में सबसे बड़ा नाटक करने वाला बपू होगा कोई, हमें क्या लेना देना। बैजंती माला धारण करता होगा, मणि को धारण करता होगा, हमें क्या है। इस प्रकार से सोचा सुखदेव जी महाराज ने और फिर से अपनी समाधि लगा ली। फिर से भजन करने के लिए बैठ गई। वे शिष्य निराश होकर के फिर व्यास जी महाराज के पास चले आए और कहने लगे कि महाराज आपके पुत्र ने तो उस श्लोक को सुना तो था, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। व्यास जी महाराज ने सोचा कि जरूर समाधि तो टूटी। बोले हाँ कुछ पल के लिए, लेकिन फिर से समाधि लगा ली। व्यास जी महाराज ने कहा तो एक काम करो, आप फिर से उनके पास जाओ। आज कुछ श्लोक रटा करके फिर से उनके पास भेज दिए। आज उन शिष्यों ने जाकर के वहां पर फिर श्लोकों का गान किया। अहो वक्यम कालकूटम जिदांस्यापाद साधवी लेवे गति धाच्युता ततो अन्यक्वा दयालुम। जब इस प्रकार से उन शिष्यों ने इस श्लोक का गान किया, अहो वक्यम, जो बकी बनकर के आई, बकी की तरह कौन, पूतना, पूतना आई कपट का वेश करके, स्तनों में जहर लगा करके मारने के लिए आई। ऐसी कपटी बकी समान पूतना को उन्होंने माता के समान गति प्रदान की। सुखदेव जी महाराज ने जब इस प्रकार से श्रवण किया तो तुरंत समाधि टूट गई और कहने लगे कि और सुनाओ और सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज से उन शिष्यों ने कहा कि हमको तो इतना ही आता है, इससे अगर आपको ज्यादा श्रवण करना है तो अपने पिताजी के पास चलिए। और सुखदेव जी महाराज इतना सुनकर के और दौड़े दौड़े व्यास जी महाराज के पास चले आए। व्यास जी महाराज से कहने लगे कि पिताजी, पिताश्री मुझे उस श्लोक को और आगे सुनाइए। व्यास जी महाराज ने सोचा अगर मैंने इसको श्रीमद् भागवत कथा प्रदान कर दी तो पता है संसार के लोग क्या कहेंगे कि अपने पुत्र को ही प्रदान कर दी। क्या ये संसार में
सुखदेव से बड़ा कोई काम को जीतने वाला, क्रोध को जीतने वाला कोई और नहीं था। तो ये तो स्वार्थ हुआ ना कि अपने ही पुत्र को प्रदान कर दी। मुझे तो पता है कि मेरे पुत्र ने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, लेकिन संसार के लोग कैसे मानेंगे कि मेरे पुत्र ने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। इसी बात की परीक्षा लेने के लिए आज व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को जनक जी के पास भेजा। जनक जी महाराज के पास भेजा काम और क्रोध की परीक्षा कराने के लिए। संदेश भिजवा दिया कि मेरा बालक सुखदेव आ रहा है, उसकी परीक्षा लेना, अगर वह परीक्षा में पास हो जाए तो मुझे संदेश भेज देना। इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने आज सुखदेव जी महाराज को जनक जी के पास भेजा परीक्षा के लिए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज जनक जी महाराज के दरवाजे पर पहुंचे, कड़ाके की धूप पड़ रही थी। सुखदेव जी महाराज ने द्वारपालों से कहा कि हमें अंदर जाना है, महाराज जनक से मिलना है। जनक जी महाराज ने द्वारपालों से पहले ही कह दिया था कि कोई सुखदेव नाम का व्यक्ति आएगा, उसे अंदर नहीं आने देना, और कहना कि शाम के समय उनका मिलना होगा। सुबह के समय आए सुखदेव जी महाराज, कड़ाके की धूप में खड़े हैं दरवाजे पर बाहर। सुबह से और शाम हो गई, लेकिन उनके मुखमंडल पर तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन द्वारपालों ने अंदर जाकर के जनक जी महाराज से कहा कि राजन महाराज, वे तो विचित्र बड़ा संत है, सुबह से शाम हो गई, धूप में खड़े खड़े, लेकिन मुख पर कोई गुस्सा, कोई क्रोध नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उन्हें अंदर लाइए, आदर के साथ में उन्हें अंदर भेजिए। जब सुखदेव जी महाराज को अंदर लेकर के गए तो पता है जनक जी महाराज ने क्या व्यवस्था करवाई। हजारों स्त्रियां लगवा दी उनकी सेवा में।